इजराइल के लिए एक कहावत है, बाय हुक और बाय कुक, यानी कि इजरायली अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करती है तो उसे जड़ से ही खत्म कर देती है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों नहीं लगता हो। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि इजराइल एक दिन में नहीं बना। बुद्ध, ज्ञान, संपदा और संस्कृति से भरपूर यहूदियों ने चाहे कितनी भी सफलता और सम्मान दुनिया में आज हासिल कर ली हो, लेकिन एक समय था जब उनकी यह सफलता उनके लिए काम नहीं आई। दुनिया भर में यहूदियों को जूतों की नोक पर रखा गया, उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। जर्मनी ने हिटलर द्वारा उन्हें लाखों की संख्या में मार दिया गया। उन्होंने लूट, प्रताड़ना, हत्या, बलात्कार, मजदूरी जैसे कई प्रताड़नाओं को झेला, लेकिन अंतिम बार उनके साथ बुरा व्यवहार जर्मनी में हिटलर ने ही किया, क्योंकि इसके बाद जब इजराइल बना तो उसका एक ही मकसद था, इजराइल सबसे आगे होना चाहिए। इजराइल के दुश्मनों का खात्मा। दुनिया का हर यहूदी इजराइल का नागरिक है, चाहे उसके पास इजराइल की नागरिकता हो या ना हो। वहीं फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने गाजा से अचानक इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। इस हमले को इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का सबसे गंभीर अध्याय माना जा रहा है। आखिर यह हमास क्या है जिसके हमले के बाद इजराइल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने युद्ध की घोषणा करते हुए दुश्मनों को सबक सिखाने की बात कह दी। हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना फिलिस्तीन इत्तेफाक विद्रोह के दौरान 1987 में की गई थी। इसे ईरान का समर्थन मिला था और इसकी विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड की इस्लामी विचारधारा से मेल खाती है। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना मिस्र में 1920 के दशक में की गई थी। हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। 12 साल की उम्र में ही वह व्हील चेयर पर थे। साल 1987 में उन्होंने इजराइल के खिलाफ पहले इत्तेफादा की घोषणा की थी। इत्तेफादा आमतौर पर बगावत या विद्रोह को कहा जाता था। 1988 में हमास ने कहा था कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए हुई है। हमास के सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ। साल 1993 से लेकर साल 2005 तक हमास ने इजराइल में कई आत्मघाती हमले किए। हमास का साल 2007 से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर शासन है। उस समय हमास ने वेस्ट बैंक में सत्ता पर काबिज और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के प्रमुख राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लड़ाकों को एक गृह युद्ध में मात दे दी। साल 2006 में फिलिस्तीनी संसदीय चुनावी में जीत के बाद गाजा इलाके पर हमास का कब्जा हो गया और आखिर बार यहाँ चुनाव उसी समय हुए थे। उस समय हमास ने अब्बास पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर अब्बास ने गाजा पर हमास के कब्जे को तख्ता पलट बताया था। अपनी स्थापना के एक साल बाद साल 1988 में हमास द्वारा एक चार्टर जारी किया गया था। इससे संगठन ने अपने चार्टर ने इजरायली और यहूदियों को लेकर कहा था कि यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह खत्म करने को हमास दम लेगा। आपको बता दें कि हमास 2 भागों में विभाजित है, जिसका एक भाग का दबदबा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर है। वहीं दूसरे भाग को साल 2000 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत के साथ ही इजराइल पर होने वाले हमलों में बढ़ोतरी देखी गई। इसकी शुरुआत के साथ ही आत्मघाती हमले भी बढ़े। हमास उस क्षेत्रीय संगठन का भी हिस्सा है जिसमें ईरानी, सीरिया, लेबनान में मौजूद शिया इस्लामी समूह हिजबुल शामिल है। यह संगठन सभी मध्य पूर्व और इजराइल में अमेरिकी नीति का व्यापक रूप से विरोध करता रहा है। हालांकि हमास का आधार और ताकत गाजा क्षेत्र में है, पर फिलिस्तीनी आधिपत्य वाले क्षेत्र भी इसके समर्थन में है। इसके नेता कतर सहित मध्य पूर्व के कई देशों में फैले हुए हैं। तो ये हमास की कहानी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।